दोस्तों, आदिवासी अगर ईसाई धर्म को मानते हैं तो उनको क्या क्या फ़ायदा होती है, यही जानकारी आपको मिलेगी इस वार्ता झारखंड पर। यार, हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की जानकारी हम इसी वार्ता झारखंड में देते रहते हैं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले, ईसाई धर्म अगर आदिवासी मानते हैं या फिर आदिवासी हैं तो अपनी पूर्वज की परंपराओं को किस तरह से सचन करके रखा हुआ है, यही सबसे पहले हम जानने की प्रयास करते हैं। क्योंकि आदिवासी जनजाति 32 जनजाति ही नहीं, अन्य अन्य जनजातियों के आधार पर हम झारखंड की बात करें, खास करके उभरता झारखंड है इसीलिए झारखंड की हम बात करेंगे, तो 32 जनजाति पाई जाती है। और 32 जनजाति में 32 जनजातियों की अपना अपना पारंपरिक वेशभूषा, अपना अपना भाषा है, अपना अपना संस्कृति है, अपना अपना कस्टम सिस्टम कल्चर है। इन सब को देख करके आप सब जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं वो अलग चीज़ है। ईसाई धर्म कलिसिया में, ईसाई कलिसिया में उनकी अपनी भाषा, उनकी अपनी मातृभाषा में ही आराधना की जाती है, चर्च होती है। उनकी अपनी भाषा में उस शब्द को रिंकांकित करने का प्राथमिकता दिया जाता है। जैसे बाइबल की बात करें या फिर दूसरा शब्द का भी उल्लेख करने की आवश्यकता है, लोगों को समझाने बताने की अगर आवश्यकता है तो उनकी ही अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले फ़ायदा भाषा की संरक्षण होगी। दूसरी की बात करते हैं तो उनकी पारंपरिक वेशभूषा, जैसे आप सब देखते रहते हैं नाच गान या फिर रंगारंग या फिर कैसी किसी भी प्रोग्राम पे या फिर किसी समय पर किसी भी फेस्टिवल पे आप देखते रहते हैं आदिवासियों की अपनी वेशभूषा में रंगारंग नाच गान होती है, चर्च के अंदर में, चर्च के बाहर में या फिर चर्च के ग्राउंड में। लेकिन दूसरे जगह पे अगर आप देखिएगा तो इस तरह का ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप कहीं पर भी देखिएगा, किसी भी रामनवमी में या फिर कोई भी मंदिर की परिसर में अगर आप देखिएगा तो ऐसा आपको दिखाई नहीं मिलेगा। उनकी अपनी भाषा में, उनकी अपनी संस्कृति में, उनकी अपनी वेशभूषा में ऐसा चीज़ों का जिक्र कहीं पर भी प्राथमिकता नहीं दिया जाता है। और दूसरी बात करते हैं, आप सब जानते हैं आदिवासी मारने के बाद लोगों को दफनाते हैं। दफनाने की प्रक्रिया है आज से नहीं, सदियों से ही। जब भी ईसाई धर्म मानने वाले जब आदिवासी जब अपने पूर्वजों को जब दफनाते हैं तो गाड़ते हैं, और साल में एक बार दुल सुनुम तेलमरापन करते हैं, जो कि आज के टाइम में बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर किया जाता है और खसमा गोलीकांड में दुल सुनुम में तेलमरापन किया जाता है। वास्तविकता में आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले लोग भी अपनी पूर्वज की पारंपरिक जो भी कस्टम सिस्टम को एक तरफ से सचा के बचा के रखा हुआ है। ये इसमें कोई किसी तरह का मतभेद नहीं है और कोई किसी तरह का दोहराई नहीं है, या फिर ये चीज़ों से आने वाले समय में इनकार नहीं किया जाएगा। दूसरा बात करते हैं आदिवासी समुदाय में, आदिवासियों की कस्टम सिस्टम में एक पत्तलगड़ी का सबसे बड़ा रूप आपको देखने को मिलेगा, जो अपने पूर्वज को मारने के बाद पत्तल को गाड़ते हैं, या फिर कब्रिस्तान में पत्तल गाड़ने की रिवाज है, पारंपरिक विधान है। ईसाइयों की कब्रिस्तान में भी अगर आप देखिएगा तो आज के टाइम पर कुछ दिन के बाद, जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार, कुछ दिन के बाद क्रॉस लगाने की ये पद्धति अपनाई गई है, क्रॉस लगाने की। या फिर उससे पहले आदिवासी जनजाति पत्थर ही गाड़ते हैं। लेकिन उस वक्त लिखने की जो पारंपरिक, क्योंकि लिखने की उनके पास भाषा की कोई नॉलेज नहीं होने के कारण उसमें लिखते नहीं थे। लेकिन जब हमारे जनजाति जब इस बात को समझने लगे, इस बात को जब देखने लगे कि हमें उनकी जन्म की मारण तिथि उनके जो भी पत्तल में अंकित होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय को इसका कुछ ध्यान आकर्षित हो सके, ऐसा चीज़ों का ध्यान में रख करके अभी अंकित करने लगी है। या फिर आज की कुछ पहलों की पत्तलगड़ी को आप देखिएगा, कब्रिस्तान की जगह को अगर आप देखिएगा तो ऐसा चीज़ उल्लेख बहुत कम लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन आज के जब भी जनजाति जब समझने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं, शिक्षा से जब आकर्षित होने लगे हैं, तो ऐसा चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसी पत्तल को क्रॉस का रूप दिया गया है, और क्रॉस कई जगह पर क्रॉस बना करके उसके मुंडी साइड में गाड़ने की ये रिवाज चली आ रही है। हालांकि इससे पहले पत्तल ही गाड़ा करते हैं, या फिर पत्तल नहीं गाड़ते हैं तो ऊपर में, कब्रिस्तान के ऊपर में पत्तल को दफनाने की रिवाज, रीति रिवाज, पारंपरिक रूढ़िवादी है। आज की कहीं पर भी अगर आप आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले के कब्रिस्तान पर अगर आप जाइएगा, एक तो गड़ा हुआ मिलेगा या फिर ऊपर में दफना हुआ मिलेगा। ये आदिवासियों की अपनी पहली से सदियों से चली आ रही एक पारंपरिक विधि है। और भी अगर आप देखिएगा तो आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले जब बच्चा जब जन्म होता है तो अपने पूर्वजों के नाम पर ही, हमारे मुंडारी भाषा में सखी सुनुम बोलते हैं, नामकरण किया जाता है। और उसके बाद
27 होने के बाद ईसाई धर्म में जितनी भी जो पद्धति के अनुसार उनको नामकरण किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हमारे जो बच्चे जो आप देखते रहते हैं हमारे पीछे आजकल नहीं आते हैं, वो अक्सर में हमारे पिताजी के नाम पर ही रखा गया है। और उनका जो पिताजी का जो सौ मुंडा था, सौ मुंडा, और सौ नाम आपने सुना होगा। सौ नाम वास्तविकता में आदिवासी जनजातियों का नाम है। आज के टाइम पर वो बच्चा अभी भी उसका पुराना नाम, हमारे साधारण भाषा में पुराना नाम कहते हैं उसको, पुराना नाम आज भी सौ मुंडा ही है, सौ नाम ही रखे हैं। और ऐसा ही आज तक में ये होती रहती है। और हमारी अगर हम बात करें तो मेरा विश्राम आज के टाइम पर विश्राम नाम कहा जा रहा है, लेकिन पुराना नाम मेरा बिरसा। और वास्तविकता में हम मुंडा जनजाति से आते हैं, बिरसा मुंडा। और जो अभी जो बच्चा जो देखते हैं आप सब, वो सौ मुंडा, क्योंकि उनका जो दादू का नाम है सौ मुंडा। और हमारे आदिवासी जनजाति में हमारे घर वाले के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन पर ही सखी सुनुम नामकरण, जो नाम उन्हीं के नाम से ही किया जाने की पद्धति है। ये बात शायद आप सबको नहीं जानते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। और आज भी वो जो बच्चे जो आप देखते थे मेरे पीछे जो आते रहते हैं, वो सौ मुंडा ही है। एक्चुअली में सौ मुंडा हमारे पर पोता है। इस तरह से होते रहता है। और अभी जो बच्चा का नाम है उसका भी जो मेरा पिताजी के नाम पर सखी सुनुम किए हैं, मतलब उन पर नाम सखी सुनुम नामकरण किए हैं। हमारी मुंडारी भाषा में सखी सुनुम बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं या फिर अलग अलग आप जनजाति में क्या बोलते हैं, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना हमें पता है कि अपने पूर्वजों की नाम पर ही नामकरण करने की विधि विधान आज के टाइम पर भी हम लोग करते हैं। तो हम कैसे मान सकते हैं कि हम अपने पूर्वज की परंपराओं को हम दरकिनार करके विदेशी धर्म अपना रहे हैं या फिर विदेशी कल्चर अपना रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। फिर गांव में भी आप दिखिएगा या फिर कहीं पर भी आप दिखिएगा, ऐसा करने की विधि विधान आज भी प्रावधान रखी गई है। और जब बड़े होते हैं तो मुंडारी भाषा में या फिर पुराने जो कल्चर के आधार पर तुकुई लुतुर कहते हैं। तो इस तरह से हमारी जितनी भी जो पुरानी पद्धति को निचोड़ करके कुछ संशोधन करके ऐसा चीज़ों का आज के तारीख में भी ईसाई आदिवासी अपना के रखे हैं, सजा के रखे हैं। ये आने वाले 50-100 साल तक में भी ऐसा चीज़ों से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये छोटी सी जानकारी आप सबको कैसी लगी? ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको अवगत कराएंगे। अगर हमारी कई गई बातों से अगर आप सहमत हैं तो ये वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की जानकारी हम इस वार्ता झार पर ले आते रहते हैं। धन्यवाद।